नाउ अब हम देख रहे हैं पोजीशन ऑफ अ वेक्टर। पोजीशन ऑफ अ वेक्टर, लाइक लेट्स सपोज एक वेक्टर है जिसका ओरिजिन तो आपका जिसका ओरिजिन 0 0 0 0 है और इसका कोऑर्डिनेट कुछ x y और z है, मान लेते हैं। ठीक है, तो जो इसका वेक्टर आएगा हाँ, जो वेक्टर आएगा हमें पता है ये x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, x कोऑर्डिनेट, ये है y कोऑर्डिनेट, और लेट्स कहीं यहाँ पे होगा ये z कोऑर्डिनेट। ठीक है, हमें पता है कि हम जब एक्स एक्स को लेते थे वो आई कैप आता था। हमें पता है जब हम वाई एक्सिस को लेते थे तो ये जे कैप आता था, और हम जेड एक्सिस को लेते थे तो इसका यूनिट आता था के कैप। ठीक है, तो अगर इधर देखोगे तो मैं इसको कह सकता हूँ ये जो पॉइंट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट वो जेड के कैप होगा, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट, यहाँ से यहाँ मतलब ओरिजिन से वाई तक का पॉइंट वो वाई जे कैप होगा, और जो ओरिजिन से एक्स एक्स मतलब एक्स पॉइंट तक वो होगा एक्स आई कैप। ठीक है, अगर इसका देखोगे लाइक ओरिजिन से इसका कितना डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड कितना है, तो हम कह सकते हैं कि ये है x -0 आई कैप प्लस y -0 जे कैप, और ये जे कैप है, प्लस z -0 के कैप। मैं इसको क्या कुछ ऐसे कह सकता हूँ कि ये इसको O मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, तो इसको मैं OP वेक्टर कह देता हूँ। ठीक है, तो OP वेक्टर क्या हो गया आपका? OP वेक्टर हो गया x आई कैप, y जे कैप और z के कैप। यह आपका क्या है? एक पोजीशन ऑफ अ वेक्टर है जिसको आप r से भी शो कर सकते हो। किससे शो कर सकते हो? r से, विच इज x आई कैप, y जे कैप और z के कैप। ठीक है, आपको मैंने मॉडुलस निकालना सिखाया है। मॉडुलस कैसे निकालोगे? मॉडुलस निकालोगे कुछ इस प्रकार से कि आर आर का मॉडुलस निकालना है, तो ये रूट में वाई का मतलब आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट मतलब जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर वाई स्क्वायर और के का कोफिशिएंट का स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका मॉडुलस आ गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेट्स सपोज हमारे पास एक पोजीशन है, एक वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, हम मान लेते हैं एक वेक्टर है हमारा ओपी और एक वेक्टर है ओ क्यू। ठीक है, क्या है? एक वेक्टर है ओपी और एक वेक्टर है ओ क्यू। ठीक है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, जो इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट होगा वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या कहलाएगा, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका पी क्यू होगा। ठीक है, इसको कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू, इसको हम कह सकते हैं क्यू मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू माइनस पी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या है? हम इसको मान लेते हैं पी मान लेते हैं x1 y1 z1। ठीक है,
और इसके मानने से x2, y2 और z2। ठीक है, तो अगर इनका मतलब एक वेक्टर फॉर्म में निकाले तो हम ये कह सकते हैं x2 माइनस x1 आई कैप। ठीक है, और इसको कह सकते हैं प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। और ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ठीक है, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप और प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मतलब मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ओपी वेक्टर इस रूट में इसका मॉडुलस निकालना ना हमको, मैग्नीट्यूड। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है।